पावर पॉइंट के व्यू मेन्यू का आपका अगला ऑप्शन है मास्टर स्लाइड। मास्टर व्यू मेन्यू के मास्टर में आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। स्लाइड मास्टर है, हैंड आउट मास्टर है और नोट्स पेज है। तो एक एक करके देखते हैं कि मास्टर स्लाइड का क्या उपयोग होता है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देखिए ओपन है ऑलरेडी, तो यदि हम इस प्रेजेंटेशन में यदि हम कोई ऐसा कंटेंट देना चाहते हैं जो सभी स्लाइड में कॉमन हो, सभी स्लाइड में दिखाई दे, जैसे कि माना कि हम सभी स्लाइड में कंपनी का लोगो देना चाहते हैं, यहाँ पर कोई नाम देना चाहते हैं, पेज में यदि हम डेट और टाइम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मास्टर स्लाइड का उपयोग करते हैं। तो मास्टर स्लाइड को ओपन करने के लिए व्यू मेन्यू में जाते हैं और उसके बाद मास्टर में जाते हैं और उसके बाद स्लाइड मास्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही स्लाइड मास्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से केवल आपको एक स्लाइड दिखाई देगी और उसके साथ एक टूल बार भी इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ये देखिए ऊपर था, तो ये ब्लू कलर में अपन ने इसको माउस से क्लिक करके इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्लाइड मास्टर व्यू आपका ये कहलाता है। अब इस स्लाइड मास्टर व्यू में जो भी कंटेंट आप रखेंगे, जो भी चीज़ आप दिखाएंगे, वो हर स्लाइड में आपको दिखाई देगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। मान लो कि हमको इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो सभी स्लाइड में दिखाना है, तो उसके लिए हम फाइल में गए, पिक्चर में गए और फ्रॉम फाइल से आप कोई फाइल भी जो आपके सिस्टम में सेव है उसको रख सकते हो या क्लिप आर्ट से कोई भी इमेज रख सकते हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पर अपने कंप्यूटर में जो कुछ इमेजेस सेव हैं जिसको हम सभी स्लाइड में दिखाना चाहते हैं उसको रख लेते हैं। तो आपकी इमेज जहाँ कहीं भी सेव हो उसे आप ढूंढ लीजिए और उसके बाद उस इमेज को सेलेक्ट करना है और इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। इस इमेज को, लोगो को आप जहाँ पर रखना चाहते हैं उसको रख दीजिए। मान लीजिए हमने इसको यहाँ पर सेट कर दिया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो इमेज है वो सभी स्लाइड में दिखाई देगी। इस कंटेंट को हमने कहाँ पर रखा हुआ है? मास्टर स्लाइड में। इसी प्रकार से हम पिक्चर भी रख सकते हैं, क्लिप आर्ट से किसी इमेज को भी रख सकते हैं। यदि हम इसमें डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट में डेट एंड टाइम ऑप्शन पर जाते हैं। तो डेट एंड टाइम के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसको अगर आपको डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करना है तो इस चेक बॉक्स को चेक कर दीजिए। और अगर हम चाहते हैं कि ये स्लाइड जैसे जब भी ओपन हो सिस्टम की डेट के अनुसार ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, तो उसके लिए अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है अप्लाई ऑल बटन पर। तो क्या होगा, आपका जहाँ पर भी आपका यहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पर डेट और टाइम आ जाएगा और ये डेट और टाइम आपको हर स्लाइड में दिखाई देगा। इसी प्रकार से जैसा कि हमने इमेज रखा और डेट एंड टाइम को रखा, यदि हम क्लिप आर्ट से यदि किसी इमेज को रखना चाहते हैं तो उसके लिए पिक्चर में जाइए, क्लिप आर्ट ऑप्शन में क्लिक करो। ये देखो इतनी सारी क्लिप आर्ट हैं, इसमें से जो भी क्लिप आर्ट को आप सिलेक्ट करना चाहते हो सिलेक्ट कर लो और इस टास्क पेन को क्लोज कर दो। अब ये जो आपकी क्लिप आर्ट है, मान लीजिए कि हम इसको यहाँ पर इस प्रकार से रखना चाहते हैं तो इस क्लिप आर्ट को हमने यहाँ पर रख लिया। ये देखिए। अब मास्टर स्लाइड में आप क्या कर सकते हैं? मास्टर स्लाइड में मान लीजिए कि हम वर्ड आर्ट का उपयोग करके कोई हेडिंग रखना चाहते हैं, इसमें हेडिंग देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इंसर्ट में जाओ, पिक्चर में जाओ और ये जो वर्ड आर्ट ऑप्शन दिख रहा है इसके द्वारा हम कोई भी हेडिंग बना सकते हैं। तो मान लीजिए कोई भी इसमें से डिज़ाइन चुन लो। ये डिज़ाइन हमने चुन लिया, ओके बटन पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट देना है यहाँ पर हमने इंग्लिश में लिख दिया इंस्टीट्यूट का नाम इस प्रकार से और इस टेक्स्ट को ओके कर दिया हमने। तो ये देखिए जैसा आपने वर्ड आर्ट चुना था उस डिज़ाइन में ये आ गया। इसको जैसा आपको टेक्स्ट को डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन करने के बाद इसको जो है हम जहाँ कहीं भी सेट करके रखना चाहते हैं, नीचे रखना है तो नीचे रख सकते हो आप, यदि इसको ऊपर रखना है तो ऊपर भी रख सकते हैं। मान लीजिए इसको हमने स्लाइड के सबसे ऊपरी भाग में रख दिया। तो इस प्रकार से मास्टर स्लाइड को जैसा डिज़ाइन करना हो, जो क्लिप आर्ट लगाना हो, जो कोई भी इमेज लगाना हो, डेट एंड टाइम रखना हो, यदि वर्ड आर्ट से बना करके कोई आपको वर्ड आर्ट भी रखना हो तो उसको हम रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो स्लाइड मास्टर का टूल बार दिख रहा है उसकी जो क्लोज बटन दिख रही है, इस क्लोज बटन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे सभी स्लाइड दिखाई देंगी और ये देखिए पहली स्लाइड में भी हमारा ये वर्ड आर्ट आ गया, ये क्लिप आर्ट से ली गई इमेज आ गई और सिस्टम से जो हमने इमेज सेव की थी वो इमेज भी आ गई। इसी प्रकार से दूसरी स्लाइड में आ गया, इसी प्रकार से तीसरी स्लाइड में भी हमारा वर्ड आर्ट आ गया, पिक्चर आ गई, क्लिप आर्ट आ गया और ये देखिए हमारा डेट भी यहाँ पर दिखाई दे रही है नीचे की तरफ फुटर में। तो ऐसे आपको हर एक स्लाइड में जो भी कंटेंट आप मास्टर स्लाइड में रखते हैं वो आपको हर एक स्लाइड में दिखाई देंगे। अब यदि आप स्लाइड का व्यू देखेंगे तो स्लाइड शो में जाकर के व्यू शो में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको
ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी हमको ये कंटेंट दिख रहा है और ये आपको पिक्चर दिख रही, नीचे डेट दिख रही है हमको। तो ये देखिए, तो यदि किसी कंटेंट को हम हर स्लाइड में रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमको मास्टर स्लाइड का उपयोग करना पड़ता है। इसको क्लोज करने के लिए राइट क्लिक एंड शो में क्लिक करेंगे, स्लाइड हमारी क्लोज हो गई। तो ये था आपका व्यू मेन्यू का मास्टर के अंतर्गत स्लाइड मास्टर ऑप्शन। इसी प्रकार से आप हैंडआउट मास्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नोट्स पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंडआउट क्या कहलाता है? हैंडआउट के बारे में हमने फाइल मेन्यू में प्रिंट ऑप्शन में समझा था कि हैंडआउट जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, यदि उसका आप प्रिंट आउट निकाल के, जो भी लोग आपका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, यदि उनको हम प्रिंट निकाल के दे देते हैं तो क्या होता है उससे कि जो भी प्रेजेंटेशन को सुन रहा है, देख रहा है, उसको प्रेजेंटेशन को समझने में आसानी होती है कि नेक्स्ट कौन सी स्लाइड आने वाली है या पुरानी कौन सी स्लाइड है। तो उसके लिए हम अपनी बनाई गई सभी स्लाइड का जो है एक प्रिंट निकाल लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हैंडआउट्स। हैंडआउट्स को हम प्रिंट आउट्स भी बोल सकते हैं अपने स्लाइड्स का। तो यदि आप हैंडआउट में मास्टर स्लाइड का उपयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको मास्टर में जाना है और हैंडआउट मास्टर में क्लिक करना है। हैंडआउट मास्टर का व्यू इस प्रकार से दिखाई देगा कि जो एक पेज है, एक पेज में आप कितनी स्लाइड का जो है प्रिंट निकालना चाहते हैं, केवल 4 स्लाइड का निकालना चाहते हैं कि 3 स्लाइड का निकालना चाहते हैं कि केवल 2 स्लाइड का निकालना चाहते हैं। तो जितनी भी स्लाइड का आप एक पेज में प्रिंट निकालना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर हैंडआउट मास्टर में क्या है? हैंडआउट मास्टर में भी इसी प्रकार से आप जो भी चीज़ रखना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पर पिक्चर में जाके क्लिप आर्ट में जाकर के यदि किसी क्लिप आर्ट को रखना हो तो हम क्लिप आर्ट को भी रख सकते हैं। तो देखिए जो भी क्लिप आर्ट है उसको यदि हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये कंप्यूटर की इमेज एक हमने सेलेक्ट कर ली। अब ये इसको हमने यहाँ पर रख लिया, तो जो भी आपका ये प्रिंट निकलेगा, जो भी हैंडआउट की ये स्लाइड इस प्रकार से प्रिंट होकर के निकलेगी, उस पेज में, सभी पेज में आपका क्या दिखाई देगा? इस प्रकार से इमेजेस दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हैंडआउट मास्टर में भी हम मास्टर स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं। हैंडआउट मास्टर व्यू को भी क्लोज करने के लिए क्लोज मास्टर व्यू में क्लिक करेंगे तो आपका जब आप हैंडआउट का प्रिंट निकालेंगे तब आपका वो इमेज जो है वो यहाँ पर दिखाई देगी, वो प्रिंट निकलेगी। इसी प्रकार से व्यू मेन्यू का मास्टर स्लाइड के अंतर्गत अगला ऑप्शन है नोट्स पेज। नोट्स पेज का उपयोग क्या होता है? जैसे ही आप नोट्स पेज में क्लिक करेंगे तो इसका तो मास्टर व्यू ओपन हो जाएगा, लेकिन नोट्स पेज का यूज़ क्या होता है? अगर आपको नोट्स पेज का यूज़ समझना है तो व्यू मेन्यू के ही इस नोट्स पेज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नोट्स पेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि स्लाइड भी दिख रही है और उसके नीचे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है बड़ा सा। तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ें टाइप करना चाहें, जैसे हम स्लाइड के बारे में देना चाहते हैं कि किसने बनाई हुई है, तो डेवलप्ड बाय, यहाँ पर आपका जो भी नाम आपको देना है, जैसा आपको नाम देना है तो वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार से नोट्स पेज का उपयोग किया जाता है किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए, जो ये समझाता है। देखिए इसका थोड़ा सा व्यू बड़ा करके अगर हम देखेंगे तो नोट्स पेज में टेक्स्ट स्पष्ट दिखाई देगा। स्लाइड से संबंधित कोई भी कंटेंट, यदि किसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है, कोई कमेंट लिखना है, तो वो हम किस में दे देते हैं? नोट्स पेज में टाइप कर देते हैं। और इस प्रकार से जब हम नोट्स पेज का प्रिंट निकालेंगे तो इस प्रकार से एक पेज में आपका स्लाइड निकलेगी और उसके नीचे लिखा हुआ नोट्स पेज भी प्रिंट होगा। तो जब कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि आपको स्लाइड में लिखे हुए कंटेंट को एक्सप्लेन भी करना होता है कि आखिर स्लाइड में क्या लिखा हुआ है, तो नोट्स पेज का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल व्यू में हम यहाँ से चले जाते हैं, अभी ये आ गए नॉर्मल व्यू में। अब हम व्यू मेन्यू में मास्टर में नोट्स मास्टर ऑप्शन पे जाते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, जो भी आप नोट्स पेज में रखेंगे वो सभी नोट्स पेज में दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी यदि हम कोई वर्ड आर्ट रख लेते हैं, पिक्चर में गए, वर्ड आर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन जो भी आपको सिलेक्ट करना सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, मान लीजिए कमेंट फॉर स्लाइड्स, इस प्रकार से हम लिख देते हैं और इसको ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। कोई भी टेक्स्ट जो आप देना चाहते हैं इसको हमने देखिए सिलेक्ट कर लिया और इसको हमने यहाँ पर इस प्रकार से रख दिया। यदि आपको इसमें कोई इमेजेस भी रखनी है तो इमेजेस भी रख सकते हैं। इंसर्ट में जाके, पिक्चर में जाके, पिक्चर ऑप्शन से पिक्चर अगर आपको अपने सिस्टम में जो स्टोर इमेजेस हैं उसको रखना है तो फ्रॉम फाइल को क्लिक कर लो, और क्लिप आर्ट को रखना है तो क्लिप आर्ट में सेलेक्ट कर लो। ये देखो जिस भी डिज़ाइन को रखना, मान लो अब इस बार हमने इस डिज़ाइन को रख लिया यहाँ पर नोट्स पेज में और इसको हमने थोड़ा सा इसके नीचे इस प्रकार से रख दिया। ये देखिए, तो अब होगा क्या कि जब भी आप नोट्स पेज देखेंगे तो हर स्लाइड में आपको क्या दिखाई देगा? इस प्रकार से नोट्स पेज में डिज़ाइन दिखाई देगी। नोट्स पेज का मास्टर व्यू क्लोज करना है तो ये क्लोज मास्टर व्यू ऑप्शन दिया गया, इसमें जैसे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक, अभी हम नॉर्मल व्यू में आ गए हैं। अब यदि आप नोट्स पेज व्यू
में जाएंगे, देखिए यहाँ पर चौथे ऑप्शन दिया गया नोट्स पेज व्यू। जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखो पहला जो आपका दिखाई दे रहा है नोट्स पेज में, ये कमेंट फॉर स्लाइड लिखा हुआ है, हमने डिज़ाइन दी थी, ये पहला पेज है स्लाइड का। अब हम स्क्रॉल करते हैं, दूसरा स्लाइड का पेज लाते हैं, स्क्रॉल करके देखो दूसरे में भी आ गया ये ऑटोमेटिक। इसी प्रकार से फिर स्क्रॉल करके तीसरे में आते हैं तो तीसरे में भी आ गया। तो इस प्रकार से यदि नोट्स पेज जब भी आप प्रिंट कर रहे हैं तो नोट्स पेज में अगर हम ऐसी कॉमन चीज़ रखना चाहते हैं जो सभी नोट्स पेज में दिखाई दे, तो उसके लिए हम व्यू के और नोट्स मास्टर का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका नोट्स पेज। और अभी हमने सीखा कि स्लाइड मास्टर में सभी स्लाइड्स में जो भी चीज़ आपको कॉमन रखनी है उसको हम स्लाइड मास्टर को सिलेक्ट करके रख देते हैं। हैंडआउट से यदि आप निकाल रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन देख रहा है उसके लिए प्रिंट आउट निकालने के लिए हैंडआउट मास्टर का उपयोग किया जाता है। इसमें जो भी कंटेंट रख देंगे वो सभी प्रिंट आउट में दिखाई देंगे। वैसे ही नोट्स पेज है, नोट्स पेज को सिलेक्ट करके और जो भी आप उसमें कंटेंट रखेंगे वो जब भी आप नोट्स पेज का व्यू भी देखेंगे तो नोट्स पेज का वो कंटेंट जो सभी में आपने मास्टर स्लाइड में रखा हुआ है वो सभी में दिखाई देगा। तो ये था आपका मास्टर स्लाइड का उपयोग। पावर पॉइंट के व्यू मेन्यू का अगला ऑप्शन आपका दिया गया है कलर और स्लैश लगा हुआ है ग्रे स्केल ऑप्शन। तो देखिए जो भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसमें जो भी स्लाइड रहती है तो बाय डिफ़ॉल्ट किस में से होती है, वो कलर में। अब ये कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट है, कलर ऑप्शन सेलेक्ट है। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी टेक्स्ट कलर में है वो कलर में दिखाई दे रहा है, जो भी वर्ड आर्ट आपने मास्टर स्लाइड में भी रखा हुआ है वो भी कलर में दिखाई दे रहा है, क्लिप आर्ट आपकी कलर में दिखाई दे रही है। ये देखिए सभी स्लाइड में आपको पूरा कलरफुल जो है प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको कलर नहीं चाहिए, आपको ग्रे स्केल चाहिए, ग्रे स्केल में 3 कलर का इस्तेमाल होता है, एक ब्लैक कलर का इस्तेमाल होता है, वाइट कलर का इस्तेमाल होता है और एक ग्रे कलर का, मतलब ब्लैक और वाइट से मिलकर के एक ग्रे स्केल का कलर बनता है। 3 कलर का इस्तेमाल होगा। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तब आपका प्रेजेंटेशन देखिए किस में दिखाई देने लगेगा, ग्रे स्केल में दिखाई देने लगेगा। जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे, यहाँ भले ही आपको साइड में जो है स्लाइड व्यू जो दिख रहा है साइड में, इसमें कलर में दिख रहा है, लेकिन हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो किस में हो गया, अब ग्रे स्केल में हो गया। तो इस प्रकार से यदि आप ग्रे स्केल में करना चाहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक और वाइट से मिलकर के बना हुआ एक और कलर ग्रे, यदि इसमें पूरे प्रेजेंटेशन को बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको व्यू मेन्यू के और ग्रे स्केल ऑप्शन को चुनना पड़ता है। अब यदि हम ग्रे स्केल ऑप्शन से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए टूल बार भी दिखाई देता है। जैसे ही आप ग्रे स्केल ऑप्शन को चुनते हो तो जैसे ही हम क्लोज ग्रे स्केल व्यू करेंगे तब हमारा फिर से प्रेजेंटेशन कलरफुल आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको भले ही पूरा प्रेजेंटेशन कलर में बना हुआ है लेकिन किस में चाहिए है, ग्रे स्केल में चाहिए है, तो उसके लिए कलर के नीचे वाला ऑप्शन ग्रे स्केल को चुन लेते हैं और जैसे ही इसमें क्लिक करते हैं हमारा पूरा जो प्रेजेंटेशन है, हर एक स्लाइड इसकी जो है वो ग्रे स्केल में आ जाती है, मतलब ब्लैक एंड वाइट और उससे एक और कलर मिलकर बना होता है ग्रे कलर, उसमें ये स्लाइड आ जाती है। यदि इसको क्लोज करना है, क्लोज ग्रे स्केल व्यू में क्लिक करेंगे, फिर से हमारा जो स्लाइड है वो कलर मोड में आ जाएगा। इसी प्रकार से कलर ग्रे स्केल के नीचे लास्ट दिया गया प्योर ब्लैक एंड वाइट, तो इसमें केवल 2 कलर का इस्तेमाल होगा, एक कलर होगा ब्लैक और एक कलर होगा वाइट, मतलब इसमें अब तीसरे कलर ग्रे कलर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो जहाँ पर भी जो भी टेक्स्ट है तो वो पूरा ब्लैक दिखाई देगा और वाइट वाला एरिया पूरा वाइट दिखाई देगा। तो जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये देखो अब यहाँ पर इसके पहले क्या दिखाई दे रहा था, ग्रे कलर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, उसकी जगह केवल वाइट। तो जो हमारी स्लाइड है वो पूरी वाइट दिखाई दे रही है, जो टेक्स्ट है वो ब्लैक दिखाई दे रहा है, जो भी कलरफुल आपने वर्ड आर्ट चुना था, पिक्चर चुनी थी, वो भी केवल हमको ब्लैक एंड वाइट में दिखाई दे रही है। तो कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमको अपने प्रेजेंटेशन को केवल ब्लैक एंड वाइट में चाहिए है तो उसके लिए अपन क्या सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन। अब इसके बाद इसको भी क्लोज करने के लिए आपको क्लोज करने के लिए लिखा हुआ है क्लोज ब्लैक एंड वाइट व्यू, इसमें जैसे क्लिक करेंगे फिर से हमारा प्रेजेंटेशन वैसे ही कलर में आ जाएगा। तो ये था आपका व्यू मेन्यू का कलर ग्रे स्केल ऑप्शन, जिसके द्वारा हम अपने प्रेजेंटेशन को पूरे कलरफुल के अलावा भी ग्रे स्केल में और ब्लैक एंड वाइट में देख सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया है हमारा टास्क पेन। टास्क पेन ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से शॉर्टकट की भी दी गई है इस ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल के साथ F1। तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखो साइड में आपको टास्क पेन की विंडो खुल जाती है। देखो टास्क पेन कहलाता है ये, साइड में पावर पॉइंट में या वर्ड में या एक्सेल में जो ये साइड में आपको दिखाई देता है ये कहलाता है टास्क पेन। अभी कौन सी टास्क पेन ओपन है यहाँ पर,
क्लिप आर्ट की टास्क पेन ओपन है। आप चाहो तो दूसरी टास्क पेन यदि ओपन करना है तो ये जो एरो दिया गया है इस एरो में आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी टास्क पेन आप इस्तेमाल कर सकते हो पावर पॉइंट में वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे हमको स्लाइड डिज़ाइन वाली टास्क पेन में जाना है तो हम यहीं से स्लाइड डिज़ाइन वाली टास्क पेन में आ गए। अगर हमको न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए टास्क पेन चाहिए, यहीं से क्लिक किया, न्यू प्रेजेंटेशन वाली टास्क पेन आ गई। तो कुल मिला के ये एक आपको पूरी टास्क पेन यदि डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप व्यू मेन्यू के टास्क पेन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करो। ये देखो कीबोर्ड से हमने कंट्रोल के साथ F1 जैसे ही प्रेस किया तो यहाँ पर ये टास्क पेन आ गई। टास्क पेन को ये जो एरो दिया गया है इस पर क्लिक करके हम जैसी भी टास्क पेन चाहते हैं उसको बदल सकते हैं। एनिमेशन वाली टास्क पेन यहीं से चाहिए, कस्टम एनिमेशन में क्लिक कर दो, ये टास्क पेन ऑटोमेटिक आ गई। हालांकि ये जो टास्क पेन है वो जब आप मेन्यू के ऑप्शन इस्तेमाल करते हो फॉर्मेट के या स्लाइड शो के, वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे फॉर्मेट में यदि हमको स्लाइड की डिज़ाइन चुनना है तो फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है स्लाइड डिज़ाइन, जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो टास्क पेन में स्लाइड डिज़ाइन भी बदल जाएगा। लेकिन यहीं से भी ऑप्शन दिया गया है आपको कि यहाँ से भी आप देखिए लेआउट में भी जा सकते हैं। मतलब जितनी भी टास्क पेन है वो सभी टास्क पेन ये एरो में क्लिक करके और सभी लिस्ट में आ जाएंगे। जिस भी टास्क पेन में जाना है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके जा सकते हैं। टास्क पेन को बंद करना है तो उसके लिए ये क्लोज ऑप्शन क्रॉस बना हुआ है, जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे टास्क पेन क्लोज हो जाएगी। तो ये क्या था आपका व्यू मेन्यू में टास्क पेन ऑप्शन। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन दिया गया है हमारा टूल बार्स। टूल बार्स में देखिए सभी प्रकार की टूल बार्स दिखाई दे रही हैं जो कि पावर पॉइंट में अभी दिखाई दे रही हैं और जो दिखाई नहीं भी दे रही हैं। यहाँ पर जिन भी टूल बार के आगे ये चेक्ड लगा हुआ है, सही का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब वो टूल बार दिखाई दे रही है। जैसे स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार और ड्राइंग टूल बार और पिक्चर टूल बार, इन चारों टूल बार में सही का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब ये टूल बार्स दिख रही हैं। ये देखिए ये आपकी है स्टैंडर्ड टूल बार, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये डैश डैश में हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखो ये आपकी स्टैंडर्ड टूल बार है, ये आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार है, इसको भी आप क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकते हो। ये आ गई हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार, ये फॉर्मेटिंग टूल बार। इस प्रकार से जिस भी टूल बार को आप यदि लाना चाहते हैं, इसी प्रकार से ये नीचे की तरफ दी गई है ड्राइंग टूल बार। तो जैसे भी टूल बार को हम लाना चाहते हैं अपनी विंडो में, मान लीजिए यहाँ से हमने इस टूल बार को क्लोज कर दिया और यहाँ से भी इस टूल बार को क्लोज कर दिया। अब हमें ज़रूरत है कि यहाँ पे टूल बार लाना है, तो टूल बार लाने के लिए व्यू मेन्यू में जाएंगे, टूल बार ऑप्शन में क्लिक करेंगे। देखिए स्टैंडर्ड और फॉर्मेटिंग टूल बार को हमने क्लोज कर दिया है, इसका मतलब वो अभी डिस्प्ले नहीं हो रही हैं। अगर आप लाना चाहते हो तो जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे स्टैंडर्ड टूल बार आ गई। अब इस ब्लू कलर में आप क्लिक करके इसको कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख सकते हो। इसी प्रकार से व्यू में जा कर के टूल बार में अगर हम फॉर्मेटिंग टूल बार लाना चाहते हैं तो जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे ये देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार आ गई, इसको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हो। तो इस प्रकार से जिस भी टूल बार की आपको ज़रूरत हो व्यू मेन्यू में टूल बार ऑप्शन में उन टूल बार्स को हम चुन सकते हैं। टेबल बनाना है यदि हमको, टेबल एंड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये टेबल एंड बॉर्डर्स की टूल बार आ गई, जिसके द्वारा कि कहीं पे भी आप स्लाइड में क्या बना सकते हो, टेबल एंड बॉर्डर्स बना सकते हो। तो किसी भी टूल बार को लाने के लिए व्यू मेन्यू के टूल बार ऑप्शन पर उस टूल बार को चेक्ड करना पड़ता है जिसे आप देखना चाहते हो, और यदि आप उसे हटाना चाहते हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, अनचेक्ड करना पड़ेगा। जैसे हम ये जो नीचे दिख रही है आपकी ड्राइंग टूल बार, ये नीचे दिख रही है ना ड्राइंग टूल बार, इसको ये मान लो हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ड्राइंग, इसको क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे की जो ड्राइंग टूल बार है वो हट गई। फिर से ड्राइंग टूल बार लाना है तो व्यू में गए, टूल बार में क्लिक किया और ड्राइंग ऑप्शन में क्लिक किया तो ये टूल बार आ गई। तो इस प्रकार से जितनी भी ज़रूरत हो आपको टूल बार की वर्क करने के लिए, टूल बार के किसी भी ऑप्शन पर यहाँ पर जो भी टूल बार्स दी गई उस पर आप क्लिक करोगे टूल बार आ जाएगी। व्यू मेन्यू का अगला ऑप्शन आपका दिया गया है रूलर। रूलर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड की साइज को निर्धारित करने के लिए। जैसे MS वर्ड में भी रूलर हमने देखा था, एक्सेल में भी रूलर होता है, वैसे ही यहाँ पर भी रूलर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो जैसे रूलर ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये देखो प्रेजेंटेशन में आपका यहाँ पर रूलर दिखाई देने लगा जिसमें साइज आपकी इंच में दी गई है। ऐसे ही यहाँ पे भी कितनी मार्जिन हमने छोड़ के रखी हुई है स्लाइड में वो भी दिख रही है, और उसके बाद स्लाइड में कंटेंट की कितनी साइज है वो भी दिख रही है। तो स्लाइड में अगर रूलर आ जाता है तो उससे हमको क्या फ़ायदा होता है, स्लाइड की साइज़ कितनी है ये देखिए, यहाँ से आप अपने कंटेंट को जो है इंडेंटेशन भी इसका सिलेक्ट कर सकते हो। ये
इंडेंटेशन को हमने वर्ड में पढ़ा हुआ था, तो यहीं से हम स्लाइड के कंटेंट को भी मैनेज कर सकते हैं। तो इस टूल बार को यदि आप लाना चाहते हो तो उसके लिए व्यू मेन्यू के रूलर ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अगर रूलर ऑप्शन ऑलरेडी चेक्ड है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, टूल बार दिखाई दे रही है, रूलर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो रूलर हट जाए तो फिर से ये जो चेक्ड है इसको फिर से क्लिक कर दोगे तो रूलर हट जाएगा। तो उसको हमने अनचेक कर दिया तो क्या हुआ, रूलर ये हट गया। और रूलर लाने के लिए फिर से व्यू में जा कर के रूलर में आप क्लिक करेंगे तो रूलर ये दिखाई दे जाएगा। तो ये था आपका व्यू मेन्यू का रूलर ऑप्शन। अगला ऑप्शन दिया गया है आपका ग्रिड एंड गाइड्स ऑप्शन। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से ग्रिड एंड गाइड्स की एक विंडो हमारे सामने आ जाती है। इसका क्या यूज़ है देखते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले ग्रिड ऑन स्क्रीन। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा आपका, और यदि हम इसको भी क्लिक कर देते हैं डिस्प्ले ड्राइंग गाइड्स ऑन स्क्रीन, और ग्रिड के बीच में आप स्पेस कितना देना चाहते हो, स्पेस हमको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। इसको चेक करने के बाद आप ओके बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके प्रेजेंटेशन में जो है वो ग्रिड लाइंस दिखाई देंगी। हर प्रेजेंटेशन में आपको देखो ये ग्रिड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये आपको डॉट डॉट जो है ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है। इसका फ़ायदा ये है कि कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी इमेज को रखना है तो जैसे एक ग्राफ कॉपी होती है तो ग्राफ कॉपी में हम किसी भी चीज़ को ग्राफ करना, ड्राइंग करना सीखते हैं, वैसे यहाँ पर पूरे प्रेजेंटेशन की स्लाइड में क्या बन जाती है, ग्रिड लाइन बन जाती है। और ग्रिड लाइन के द्वारा हम हर एक कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ के कि कौन सी टेक्स्ट किसके सामने आ रहा है, कोई टेक्स्ट आगे पीछे तो नहीं हो रहा, उसको समझ के इस ग्रिड लाइन के अनुसार रख सकते हैं। तो ग्रिड लाइन हमको लाने के लिए व्यू मेन्यू के एक ग्रिड एंड गाइड्स ऑप्शन को क्लिक करना पड़ता है और इन दोनों ऑप्शन को चेकड करना पड़ता है। और यहाँ से ग्रिड के बीच में जो स्पेस है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। और यदि आप उसको ग्रिड गाइडलाइंस को हटाना चाहते हो, ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए आपको इसको अनचेक करना पड़ेगा और ओके बटन में क्लिक करेंगे तो आपकी ग्रिड गाइडलाइंस हट जाएगी। तो ये था आपका व्यू मेन्यू का ग्रिड एंड गाइड्स ऑप्शन, जिसके द्वारा कि हम अपने पूरी स्लाइड में जो है लाइन जैसे बना देते हैं, ग्रिड लाइन बना देते हैं, जिसकी सहायता से हम अब कोई भी इमेज रखना हो, कोई भी टेक्स्ट रखना हो, उसको प्रॉपरली सही जगह पर सेट कर सकते हैं। व्यू मेन्यू का अगला ऑप्शन आपका दिया गया है हेडर एंड फुटर ऑप्शन। हेडर एंड फुटर ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस हेडर एंड फुटर को लगाने के लिए बॉक्स आ जाता है। हेडर एंड फुटर में देखिए दो टैब दिखाई दे रहे हैं, स्लाइड टैब और नोट्स एंड हैंडआउट्स टैब। तो यहाँ से आप स्लाइड में डेट एंड टाइम को रख सकते हो या किसी टेक्स्ट को लिख सकते हो, और नोट्स एंड हैंडआउट टैब से यहाँ पर आप नोट्स और जो हैंडआउट्स बनाए जाते हैं उसमें भी डेट को आप रख सकते हो, और पेज के फुटर में जो भी चीज़ चाहे रख सकते हो, या स्लाइड का नंबर भी हम रख सकते हैं। तो पहले स्लाइड ऑप्शन में यदि ये चेक्ड है, अभी ये चेक्ड है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखिए स्लाइड में अगर हम देखें एरो देखिए, स्लाइड में क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है। और अगर आप इसे अनचेक कर देंगे और अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो अब यहाँ से डेट हट जाएगी। लेकिन यदि हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि स्लाइड के फुटर में जो है डेट दिखाई दे और यहाँ पर टाइम दिखाई दे, तो उसके लिए हमको व्यू मेन्यू में जाना है, हेडर एंड फुटर ऑप्शन में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको डेट को सिलेक्ट करना है। और अगर आप चाहते हैं कि अपडेट ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे तो आप इसमें क्लिक कर दीजिए कि जैसे अब कल प्रेजेंटेशन किसी ने खोला तो डेट बदल जाएगी, परसों किसी ने प्रेजेंटेशन खोला तो डेट बदल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि डेट फिक्स रहे, डेट ना बदले, तो यहाँ पर फिक्स्ड ऑप्शन को चुन लो। यहाँ पर जो भी डेट टाइप कर दोगे आप, जैसे हमने टाइप कर दी 16 और उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप कर दी 05 और यहाँ पे हमने टाइप कर दी इस प्रकार से, तो क्या होगा, यहाँ पर ये डेट अब फिक्स्ड हो जाएगी। अगर आप अप्लाई टू ऑल में क्लिक करेंगे तो सभी स्लाइड में एक बार में आ जाएगा, और केवल यदि हम अप्लाई में क्लिक करेंगे तो जिस स्लाइड में, जैसे अभी 7वें नंबर की स्लाइड में वर्क कर रहे हैं, तो केवल 7वें नंबर की स्लाइड में ये हेडर एंड फुटर अप्लाई होगा। अभी हमने कर दिया अप्लाई टू ऑल में, तो देखो यहाँ पर डेट आ गई 16/5/2014 जो कि फिक्स रहेगी, जो कि दूसरे दिन सिस्टम आप ओपन भी करेंगे तो भी यह नहीं बदलेगी। तो इसके लिए हम व्यू मेन्यू के हेडर एंड फुटर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप स्लाइड नंबर भी देना चाहते हो तो उसके लिए स्लाइड नंबर वाले चेक बॉक्स पे चेक करना पड़ता है। और फुटर में यदि हम कुछ लिखना चाहते हैं, फुटर में हम लिख देते हैं, मान लो प्रेजेंटेशन मेड बाय इंस्टीट्यूट का हमने नाम दे दिया इस प्रकार से, और उसके बाद अप्लाई टू ऑल में क्लिक कर दिया तो देखिए
यहाँ पर क्या है वो टेक्स्ट आने लगा और यहाँ पे स्लाइड नंबर भी आने लगा। यदि आप इसका प्रेजेंटेशन का व्यू शो भी करके देखेंगे तो ये देखो आपको यहाँ पे डेट दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो टेक्स्ट हमें लिखा था और यहाँ पे स्लाइड नंबर। अगली स्लाइड में जाएंगे सभी में हमको फुटर दिखाई देगा। इसी प्रकार से जैसा हमने फुटर अप्लाई किया है वैसे ही हम हेडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे बाहर आने के लिए राइट क्लिक करो, एंड शो में क्लिक कर दो, ये हम बाहर आ गए, व्यू में गए, हेडर एंड फुटर में क्लिक किया। तो ये था आपका स्लाइड में किस प्रकार से हम हेडर एंड फुटर को अप्लाई करेंगे, उसके लिए हमने ये टेक्स्ट देखा। अब यदि मान लीजिए आप इसमें नोट्स एंड हैंडआउट्स बनाने जा रहे हैं, तो नोट्स एंड हैंडआउट्स बनाने के लिए आप यदि उसमें भी डेट एंड टाइम देना चाहते हैं तो नोट्स एंड हैंडआउट्स को चेक कर दो, इसके डेट एंड टाइम ऑप्शन को चेक कर दो। बाकी चीज़ें वैसी ही हैं जैसी आपने स्लाइड में सीखी, बस इसमें जो भी आप डेट लगा रहे हो, जो भी स्लाइड नंबर हम लगा रहे हैं, पेज नंबर लगा रहे हैं, वो किस में दिखाई देगा, नोट्स एंड हैंडआउट्स में दिखाई देगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई टू ऑल बटन पर क्लिक करना होगा। तो ये डेट और आपका जो भी आपने अगर पेज नंबर सेलेक्ट करके रखा है वो हमको किस में दिखाई देगा, नोट्स एंड हैंडआउट्स में दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम हर स्लाइड में क्या लगा सकते हैं, हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं। इसका आपका अगला ऑप्शन दिखाई दे रहा है मार्कअप ऑप्शन, जो कि अभी हाईलाइट नहीं है। इसका इस्तेमाल हम आगे चल के सीखेंगे कि मार्कअप का इस्तेमाल क्या होता है। अगला ऑप्शन दिया गया है जूम। जूम ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो देखो जूम करने के लिए स्लाइड को विंडो ओपन होगी। आपको अपनी स्लाइड को कितने परसेंटेज में जूम करके देखना, आप चाहते हैं कि 100% में देखना है तो 100% में क्लिक करो, ओके बटन में क्लिक करो, तो ये 100% में इसका जूम आ गया। व्यू में जाकर के जूम में क्लिक करो। यदि हम इसको 50% में ही देखना चाहते हैं तो 50% सेलेक्ट कर दो। यहाँ पर आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो, इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ओके बटन में क्लिक करेंगे तो अब हमारी स्लाइड जो है 50% व्यू में दिखाई देने लगी है। यही जूम ऑप्शन आपको ये टूल बार में भी दिखाई देगा, स्टैंडर्ड टूल बार में। यहाँ से भी हमको जितना जूम सेलेक्ट करना है जूम सेलेक्ट कर सकते हैं। यह इसकी एक कीबोर्ड की शॉर्टकट की भी होती है कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाओ और स्क्रॉल की दबाओ तो भी आपको क्या दिखाई देगा, स्लाइड जो है वो छोटी बड़ी होती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को जो है, जो उसकी स्लाइड्स है, उसको उसके जूम को व्यू मेन्यू के जूम ऑप्शन से कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। इससे क्या होता है, किसी भी ऑप्शन से स्लाइड की साइज में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्लाइड के टेक्स्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्लाइड केवल हमको बड़ी और छोटी होकर के दिखाई देती है। जैसे मान लो 33% कर दिया हमने तो स्लाइड थोड़ा और छोटी हो गई। तो इस प्रकार से आप व्यू मेन्यू के जूम ऑप्शन से स्लाइड को जो है जूम को कम ज़्यादा करके देख सकते हो। तो ये था आपका व्यू मेन्यू। इसका इस्तेमाल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय किया जाता है।